नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। केंद्रीय विद्यालय का जो टीयर 1 का एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए जीएस और जीके का जो सेक्शन है आपका, उसकी क्लासेस चल रही हैं। तो हमने पॉलिटी की क्लासेस की हैं, इसमें इकोनॉमिक्स की क्लासेस की है, ज्योग्राफी की क्लास की है, आज फिर ज्योग्राफी की क्लास है। तो ये क्लास 6 है, यानी कि इससे पहले हम 5 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट, जो भी भाई देख रहा है और पहली बार जुड़ रहा है, वो पीछे की क्लासेस जरूर देख ले, क्योंकि हम सीक्वेंस में चीजें यहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं चीजों को। 2 क्लास हमने पॉलिटी की डिस्कस की है, 2 इकोनॉमिक्स की डिस्कस की है, ज्योग्राफी की ये सेकंड क्लास है। ठीक है, तो ये क्लास नंबर 6 है। आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्या है, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की संरचना, ये हमारा टॉपिक है। तो आराम से चीजों को समझेंगे, आराम से चीजों को समझेंगे, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे आप। ये जो अर्थ है, हमारी अर्थ की लेयर्स होती हैं, यानी कि जो पृथ्वी है उसका स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो अर्थ आप देख पा रहे हो, अर्थ में अंदर लेयर होती हैं, परतें होती हैं। तो मेन जो परत होती हैं वो 3 होती हैं। मेन जो परत होती हैं वो 3 होती हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे ये दिख रहा है ना कलर आपको, ठीक है। अब ऊपर वाला हिस्सा और एक ये, तो इसको बोलते हैं क्या, क्रस्ट। इसको क्या बोलेंगे, क्रस्ट। और इसको बोलेंगे मेंटले। ये पृथ्वी के अंदर की परतें हैं, पृथ्वी के अंदर की परतें हैं मेंटले। और ये आपकी हो जाएगी कोर, कोर। ठीक है, तो ये पृथ्वी के अंदर की परतें हैं। यहां देख सकते हैं आप, ये जो हिस्सा है, तो अर्थ का ही ये एक छोटा सा रूप है। जैसे तरबूज मार्केट में जब आप लेने जाते हो, तो तरबूज मीठा है या नहीं, वो तरबूज बेचने वाला आपको टेस्ट करवाता है, देख लो। तो वो एक कट लगाता है उसमें तरबूज में और एक हिस्सा निकाल कर आपको दे देता है। ठीक है, तो वैसा ही कुछ अर्थ का ये हिस्सा है जिसमें हम बात करेंगे क्रस्ट मेंटले कोर क्या है। ठीक है, यहां देखो, देखिए आप, ये जो पार्ट है ऊपर का, इसे बोला गया है क्रस्ट। क्या बोला है, क्रस्ट बोला है। और फिर मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये वाला जो हिस्सा है, ये इसे बोला गया है मेंटले, मेंटले मध्य भाग। और फिर जो तीसरा है, ये यहाँ पे, यहां से लेके ये सेंटर लास्ट तक, ये है आपका कोर। कोर मतलब सेंट्रल वाला पार्ट। ठीक है, क्रस्ट मेंटले कोर, ये 3 परतें होती हैं पृथ्वी की। कई बार एग्जाम में ये सीक्वेंस में अरेंज करने को भी आता है कि टॉप से बॉटम की ओर, यानी कि ऊपर से डेप्थ की ओर हम जाएंगे, पृथ्वी में गहराई की तरफ जाएंगे। तो क्रस्ट मेंटले कोर, इनका सही ऑर्डर क्या है, तो सही ऑर्डर क्या है, क्रस्ट आएगा पहले, उसके बाद मेंटले और फिर कोर आएगा। लेकिन वो ऑप्शन में अलग अलग दे देंगे आपको। ये ऑप्शन में दे देंगे क्रस्ट कोर मेंटले, या मेंटले क्रस्ट कोर, है ना, या कोर क्रस्ट मेंटले। तो वो आपको अरेंज करना है। क्रस्ट आएगा पहले, फिर उसके बाद मेंटले आता है, फिर आता है कोर। समझ गए। अब एक और चीज याद रखेंगे आप, ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट को भी 2 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। क्रस्ट को 2 प्रकार से डिवाइड किया जाता है, यहां लिख रहा हूं मैं। ये जो क्रस्ट है, ध्यान से समझेंगे, ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट, इसको 2 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी कि महाद्वीपीय,
महाद्वीपीय भूपर्पटी, क्रस्ट को क्या बोलते हैं दोस्त? भूपर्पटी। महाद्वीपीय भूपर्पटी बोलते हैं। और एक होता है ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट यानी कि महासागरीय भूपर्पटी। भूपर्पटी। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा इसको समझो। क्रस्ट का मतलब है जमीन वाला हिस्सा, ऊपर का जो जमीन दिख रही है आपको, जैसे जिस पे मैं खड़ा हूं, आप बैठे हुए हो, ये क्रस्ट है। पृथ्वी का कौन सा हिस्सा है? ये क्रस्ट है। लेकिन क्रस्ट दो प्रकार की होती है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक ओशियनिक क्रस्ट। अब ये डायग्राम देखिए आप, यहां देखो, ये जो हिस्सा है, ये जो इस मतलब यहां देखो, हाँ, जैसे ये हिस्सा पूरा क्या है? क्रस्ट का है। ये हिस्सा पूरा क्या है? क्रस्ट का है। ये जो देख रहे हैं आप, ये पूरा क्रस्ट का है। ठीक है, मैंने ये सर्किल कर दिया। अब यहां देखो आप, ये जमीन है, यहां पे इतना जो क्रस्ट है, ये इतना, ये इतना, ये क्रस्ट जमीन है। लेकिन साथ में पानी भी है। तो क्या पानी के ऊपर जमीन मिलेगी आपको? नहीं, पानी में थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, तब यहां पे जमीन मिलेगी आपको। तो यहां से ये जो क्रस्ट स्टार्ट हो रही है, पानी के अंदर जाकर जो जमीन मिल रही है, उस जमीन को कहते हैं ओशियनिक क्रस्ट। क्या कहेंगे? महासागरीय भूपर्पटी। क्योंकि महासागर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पानी के अंदर जाएंगे हम, तब हमें सतह मिलेगी, पानी की जमीन मिलेगी। वो जो क्रस्ट है उसे बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट। और जहां मैं खड़ा हूं, ये सीधा जमीन है, तो इसे बोलेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। समझ गए? अब पृथ्वी पर जमीन भी है, पानी भी है। तो जो जमीन है वो तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गई, और जो पानी है, पानी के नीचे और जाएंगे हम गहराई में, तो हमें कहीं ना कहीं फ्लोर मिलेगा, सतह मिलेगी। उस सतह से जो मिट्टी स्टार्ट हो रही है, जमीन स्टार्ट हो रही है, उसे बोलेंगे क्या? ओशियनिक क्रस्ट, यानी कि महासागरीय भूपर्पटी। समझ आ गया ये आपको? आई होप क्लियर है चीजें। उसके बाद देखो आगे, यहां पे आपको बताया गया है, यहां देखें, ये देखो और क्लियर दिखा है आपको। ये जो क्रस्ट है आपकी, यहाँ क्रस्ट पे देखो पर्वत भी है, पेड़ भी है, पहाड़ है ना, पठार है, ये सब मिलेगा आपको। और ये है पानी, जो नीला नीला दिख रहा है, ये है पानी। तो यहाँ ओशियनिक क्रस्ट हो जाएगी। अब देखें आप, क्रस्ट की जो मोटाई है वो 0 से लेके 100 किलोमीटर तक दिखाया गया। फिर 2900 किलोमीटर तक मेंटले हो गई, और आगे चल के हो गई कोर हो गई। ठीक है, आउटर कोर और इनर कोर, यहां पे ध्यान देंगे। अब आप यहां देखें, यहां पे भी दिखाया गया है आपको उसी के बारे में। ठीक है, ये डायग्राम कुछ मैंने मेंशन किए हैं जिससे आप चीजों को समझ पाओ। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी कि पहाड़ वाली, और वो पानी वाली ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाती है मेंटले, और मेंटले के नीचे फिर कोर आ जाएगा। ये कुछ डायग्राम, ये जो कुछ डायग्राम है जो आपको दिखाए गए हैं, वो आपको ध्यान रखना है, डायग्राम से समझना है। ठीक है, आगे देखो और क्लियरली देखो आप। अब आप ध्यान रखना एक चीज, क्रस्ट है ऊपर, उसके नीचे मेंटले, और सबसे नीचे कोर। तो क्रस्ट को मेंटले से जो लाइन अलग करती है, या जहां पर क्रस्ट खत्म होती है, जहां पर ऊपर से लेके नीचे जाते हैं तो क्रस्ट खत्म होती है और मेंटले शुरू होती है, और फिर मेंटले में नीचे जाते हैं तो मेंटले खत्म होती है, कोर शुरू होता है। तो जो बाउंड्री लाइन है, जो बाउंड्री लाइन जो कोर को मेंटले से अलग कर रही है और मेंटले को जो है क्रस्ट से अलग कर रही है, उनको हम कहते हैं क्या? डिसकॉन्टिन्यूटी। एक शब्द ध्यान रखना यहां पे, डिसकॉन्टिन्यूटी। डिसकॉन्टिन्यूटी
यानी कि असंबद्धता, क्या कहते हैं इसको, असंबद्धता, यानी कि ब्रेक डाउन, समझो आप। ठीक है, ये हो गई क्रस्ट, मेंटले और कोर। अब यहां देखें, इस वाले डायग्राम में देखें आप, यहां पर मैं फिर आऊंगा उस पे। यहां देखो, मैं बॉर्डर लाइन बना रहा हूं, ध्यान रखना। रेड बॉर्डर लाइन का मतलब है जो क्रस्ट मेंटले कोर को डिवाइड करेगा। तो ये जो लाइन है, इससे ऊपर ऊपर क्रस्ट हो गई, और ये जो लाइन है इससे ऊपर हो गई मेंटले। तो ये क्रस्ट, ये मेंटले, ये कोर। अब क्रस्ट को मेंटले से जो लाइन अलग कर रही है, एक डिसकंटिन्यूटी तो ये हो गई, ठीक। और फिर कोर को मेंटले से जो लाइन अलग कर रही है, दूसरी डिसकंटिन्यूटी ये हो गई, समझ गए। लेकिन फिर हमने क्या किया, हमने मेंटले को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अपर मेंटले यानी कि ऊपर की मेंटले और नीचे की मेंटले। तो मेंटले को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, तो तीसरी डिसकंटिन्यूटी ये हो गई। यहां है ये क्या, अपर मेंटले, अपर मेंटले, और ये है लोअर मेंटले, लोअर मेंटले। ऐसे ही जो कोर है, कोर को हम डिवाइड कर देते हैं आउटर कोर और इनर कोर, इनर कोर। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो डिसकंटिन्यूटी है वो क्या है, जब एक लेयर खत्म होती है और दूसरी शुरू होती है, तो वो जो लाइन बीच में आती है उसे कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो यहां नाम दिया गया है, देखो, डिसकंटिन्यूटी का जो याद रखना है, सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो है कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। क्या है, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में है। जो क्रस्ट है उसमें आधा हिस्सा ऊपर का अपर क्रस्ट और आधा हिस्सा नीचे का लोअर क्रस्ट। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो लाइन है उसे हम बोलेंगे क्या, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलेंगे, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहां लिख रहा हूं, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। ये सवाल पूछा जाता है कि कॉनराड डिसकंटिन्यूटी किस किस के बीच में होती है, तो आप याद रखेंगे कॉनराड डिसकंटिन्यूटी का मतलब है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। तो यहां देखो, यहां मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो, इतनी जो क्रस्ट है इसमें ऊपर का कर दिया अपर क्रस्ट और नीचे का लोअर क्रस्ट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, कॉनराड। ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी हो गई, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी हो गई। ठीक है, आगे देखो, यहां दूसरी डिसकंटिन्यूटी है महोरविक डिसकंटिन्यूटी। यहां लिख रहा हूं मैं, महोरविक डिसकंटिन्यूटी। महोरविक डिसकंटिन्यूटी किस किस के बीच में है, तो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटले। यानी कि जो लोअर क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटले, ये रहा क्रस्ट का नीचे का हिस्सा लोअर क्रस्ट और मेंटले का ऊपर का हिस्सा ये अपर मेंटले। तो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटले के बीच में क्या है, महोरविक डिसकंटिन्यूटी। फिर है गुटनबर्ग, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ये गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है मेंटले और कोर के बीच में। ठीक है, मेंटले और कोर के बीच में जो लाइन है वो है गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। फिर यहां दो और है, एक तो है रेप्टी डिसकंटिन्यूटी, अपर मेंटले और लोअर मेंटले के बीच में। और फिर है लेहमन डिसकंटिन्यूटी, ये आउटर कोर और इनर कोर के बीच में है। ये सब याद रखना है आपको। ये डिसकंटिन्यूटी एक बार में साइड से हो जाता हूं, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर हैं, एक बार बताएंगे मुझे। ठीक है भाई, तो ये दोस्त याद रखने हैं आपको।
यहां देखो, ये क्रस्ट के बारे में देखो। जो क्रस्ट है ऊपर का हिस्सा, तो देखो अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। तो मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की जो ऊपर की लेयर है उसे ही क्रस्ट कहते हैं, और क्रस्ट दो प्रकार की होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर। ये सबसे छोटी होती है, मोटाई इसकी सबसे कम होती है। अगर हम तीनों लेयर की बात करें, हम क्रस्ट की भी बात करें, मेंटले की बात करें, मेंटले की बात करें और कोर की बात करें, तो इन तीनों में अगर सबसे कम मोटाई किसी की है तो वो क्रस्ट की है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब यहां देखें, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। अब मैंने बताया जो जमीन वाला हिस्सा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और पानी के नीचे जो जमीन मिलेगी वो ओशियनिक क्रस्ट हो गया। तो क्रस्ट इज अबाउट 35 किलोमीटर। तो कॉन्टिनेंटल जो सतह है, महाद्वीपीय जो जगह है, जमीन वाला हिस्सा, वहां पे क्रस्ट 35 किलोमीटर की है डेप्थ में। और अगर हम ओशियन फ्लोर की बात करें कि पहले पानी है फिर डेप्थ में जाएंगे तब जमीन मिलेगी, तो जहां से जमीन मिलेगी वहीं से क्रस्ट काउंट होगी ओशियन वाली। तो फिर वो उस जमीन से नीचे 5 किलोमीटर तक जाएंगे तो ओशियनिक क्रस्ट मिलेगी। तो यहाँ याद रखना है दो चीजें, जमीन पर तो 35 किलोमीटर की लंबाई है क्रस्ट की डेप्थ, और समुद्री सतह पर 5 किलोमीटर की है। समझ गए? ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो जो ओशियनिक क्रस्ट है, जो ओशियनिक क्रस्ट है वो किससे मिलकर बना होगा? सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम, तो शॉर्ट में सिलिका और मैग्नीशियम को SiO_Ma, तो इसको बोल देते हैं सीमा। सीमा। तो ओशियनिक क्रस्ट में कौन कौन सी खनिज पाए जाते हैं, चीजें पाई जाती हैं? तो ओशियनिक क्रस्ट में सीमा पाया जाता है। सीमा में Si का मतलब सिलिका और Ma का मतलब मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद जो मेन मिनरल्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर। अब ये तो ओशियनिक में हो गए, कॉन्टिनेंटल में क्या पाया जाएगा? तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जमीन वाली क्रस्ट, उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम, इसे बोलेंगे Si और A। तो SiAl, सियाल। तो कॉन्टिनेंटल में क्या पाया जाएगा? सियाल। तो द मेन मिनरल्स कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम, इट इज कॉल्ड सियाल। ठीक है, ध्यान रखेंगे सीमा और सियाल, तो ये याद रखेंगे। मेंटले 2900 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ है मेंटले की, ध्यान रखना। और उसके बाद कोर, कोर वाला जो हिस्सा है इसमें निकिल आयरन पाया जाता है, अपर मेंटली में भी पाया जाता है। अपर मेंटली और कोर में क्या पाया जाता है? निकिल। तो जो कोर वाला हिस्सा है इसमें क्या पाया जाएगा आपका? निकिल और फेरस। तो Ni और Fe यानी कि नीफे, नीफे, निकेल और आयरन, ये आपका कोर में पाया जाता है। ये सवाल पूछा गया है। सेंट्रल कोर जो है, सेंटर की जो कोर है वो बहुत हाई टेम्परेचर है और प्रेशर रहता है वहां पे। समझ गए? ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए रॉक्स एंड मिनरल्स, चट्टाने और खनिज। रॉक्स एंड मिनरल्स, तो जो क्रस्ट में पाए जाते हैं, अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं, उन्हें रॉक कहा जाता है। ठीक है, नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं और पत्थर पाए जाते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, और ये क्रस्ट में पाए जाते हैं, उन्हें ही बोलेंगे।
अब ये जो रॉक्स हैं, रॉक्स मतलब चट्टाने, रॉक्स मतलब चट्टाने, ये जो चट्टाने पाई जाती हैं क्रस्ट पर, जमीन पर, वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला है इग्नियस रॉक्स, यानी कि आग्नेय चट्टाने। पहला है इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टाने। और दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी। सेडिमेंट्री रॉक्स माने अवसादी चट्टाने, अवसादी चट्टाने। और मेटामॉर्फिक रॉक्स का मतलब कायांतरित या रूपांतरित चट्टाने, कायांतरित या रूपांतरित चट्टाने जो बदल जाती हैं, जिनका आकार बदल जाता है। याद रखेंगे आप। तो जो रॉक्स हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रॉक्स। फर्स्ट वन इज इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये 3 प्रकार के होते हैं। यहां देखो, ये है इग्नियस रॉक्स, ये सेडिमेंट्री, और फिर ये रूप बदल जाता है, मेटामॉर्फिक हो जाता है। अब यहां देखें आप, इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स क्या है? तो व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड। देखिए, जब क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जब प्लेट टेक्टोनिक्स टकराती हैं, तो नीचे से जब लावा निकलता है, तो वो ऊपर आकर क्या है, ऐसे बिखर जाएगा और ठंडा हो जाता है और कठोर हो जाता है। उससे जिन चट्टानों का निर्माण होता है, उन्हें हम आग्नेय चट्टाने कहते हैं, इग्नियस रॉक्स कहते हैं। जैसे मैं दिखाऊं आपको, ये देखो। अब ये क्या है? ये क्रस्ट है और यहाँ पे है ये मैग्मा चैम्बर, यानी कि मैग्मा भरा हुआ है। प्लेट के टकराने से ये मैग्मा बाहर आया, बाहर आया, बाहर आया, तो ये सॉलिड बन जाएगा। ठंडा होने के बाद सॉलिड बन जाएगा। यहाँ पे जो चट्टाने बनेगी वो क्या कहलाएंगी? आग्नेय चट्टाने कहलाएंगी। लेकिन एक चीज याद रखना, ये जो आग्नेय चट्टाने हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। बाह्य यानी कि एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और एक है आंतरिक यानी कि इंट्रूसिव, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो देखो, जब मैग्मा चैम्बर में मैग्मा फटता है, तो जो बाहर आ जाता है और बाहर आके ठंडा हो जाता है, उससे जो चट्टानों का निर्माण होगा वो कहलाएंगी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। लेकिन जो जो कुछ मैग्मा अंदर ही रह जाता है, ये यहाँ पे जो चट्टान बनेगी, पत्थर बनेगा, उसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो समझ जाइए, इंट्रूसिव मतलब जो अंदर रह जाए, एक्सट्रूसिव मतलब बाहर आ जाए। तो इग्नियस रॉक्स, इग्नियस आग्नेय चट्टाने बनती इसी प्रोसेस से हैं, लेकिन कुछ अंदर रह जाती हैं तो वो इंट्रूसिव कहलाएंगी, और बाहर आ जाती हैं वो एक्सट्रूसिव कहलाएंगे। ठीक है, तो इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। ये एक्सट्रूसिव है, जो बाहर आ गया लावा, ठंडा हो गया, कठोर हो गया, उससे बनता है। जैसे ये बेसाल्ट, बेसाल्ट किसका एग्जाम्पल है? बेसाल्ट है बाह्य आग्नेय चट्टानों का। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है बेसाल्ट। और इंट्रूसिव जो अंदर रह गई, उसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट ऐसे ही बनता है, अंदर जो लावा पिघलता है, ठंडा हो जाता है, पर कठोर हो जाता है, उससे जो पत्थर बनता है उसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ठीक है यहां तक? उसके बाद देखो सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं? यानी कि अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें। तो क्या होगा? रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर। जो पत्थर हैं एक दूसरे को हिट करते हैं, क्रैक हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना। और ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, इन्हें हम कहेंगे सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स, ये जो सेडिमेंट्स हैं, वो सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह बहकर जाते हैं हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, और एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। वहां पे जो पत्थर बनता है, चट्टान बनती है, उसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, इस प्रकार से। ठीक है।
तो ये ध्यान रखना है आपको। और सेडिमेंट्री का एग्जाम्पल है जैसे मार्बल, लाइमस्टोन, ये आपका एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक्स का। उसके बाद यूज ऑफ रॉक्स देखिए, पत्थर का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो यहाँ जैसे द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग। जो कठोर चट्टाने हैं, पत्थर हैं, उनका इस्तेमाल रोड बनाने के लिए होता है, घर बनाने के लिए होता है, बिल्डिंग बनाने के लिए होता है। और जो स्टोन्स हैं वो यूज होती हैं, जैसे कि रॉक्स आर यूज्ड इन मेकिंग मॉन्यूमेंट्स। पत्थरों का इस्तेमाल मॉन्यूमेंट्स बनाने में भी होता है, जैसे रेड फोर्ट, ताजमहल। ठीक है, तो ताजमहल देख रहे हैं आप, व्हाइट मार्बल और सैंडस्टोन लाल किला में इस्तेमाल हुआ है। अब लास्ट में रॉक साइकिल और देख लीजिए, तो जो चट्टान बनने की चक्र है ना, तो रॉक साइकिल यहाँ पे देखिए, जैसे मैग्मा है, मैग्मा फटा तो मैग्मा आकर बाहर इग्नियस रॉक्स बन गया। इग्नियस रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स में बदल जाएंगी, क्योंकि इग्नियस रॉक्स के जो टुकड़े हैं, वो जो जो इग्नियस रॉक्स हैं वो आपस में टकराएंगी, तो उससे बहुत सारे पार्टिकल्स बनेंगे। पार्टिकल्स वो बहाव से, चाहे हवा के द्वारा बहकर या पानी द्वारा बहकर, एक जगह जाके इकट्ठे हो जाएंगे, तो सेडिमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं। फिर इससे मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं, जब दबाव पड़ता है इन पे मेटामॉर्फिक, और मेटामॉर्फिक से फिर मैग्मा। तो ये आपकी प्रोसेस है रॉक साइकिल। ये अरेंज करने को आती है एग्जाम में कि सही क्रम क्या है रॉक साइकिल का, सही क्रम क्या है रॉक साइकिल का। तो ध्यान रखना, पहले नंबर पे मैग्मा, फिर इग्नियस रॉक्स, उसके बाद सेडिमेंट, छोटे छोटे पार्टिकल, सेडिमेंट इकट्ठे होकर सेडिमेंट्री रॉक्स, और सेडिमेंट्री रॉक्स से मेटामॉर्फिक बदल जाता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स देख लीजिए, द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो क्या हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर और हीट के अंडर में रहती हैं, मेल्ट डाउन, पिघल जाती हैं और मोल्टेन मैग्मा बना देती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक जब प्रेशर के अंडर में रहती हैं, हीट के अंडर रहती हैं, तो वो पिघल जाती हैं, मैग्मा बना देती हैं। फिर मैग्मा ये जाता है, और फिर मैग्मा से वो पूरी साइकिल ये चल रही है जो मैंने आपको बताई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो भाई ये हमने डिस्कस किया, जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ और रॉक साइकिल, रॉक फॉर्मेशन, ये सब देखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।